नमस्कार साथियों, पढ़कर राजस्थान अभियान के अंतर्गत आप लोग अपने बच्चों को कक्षा 6 से 8 में हिंदी विषय की जो साप्ताहिक पाठ्य योजना आ रही होगी उसके अनुसार आप लोग कक्षा में अध्ययन करवा रहे होंगे। लेकिन साप्ताहिक पाठ्य योजना आप लोगों के पास में उपलब्ध है, लेकिन दैनिक शिक्षण कार्य योजना आप लोगों के पास में उपलब्ध नहीं है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले सप्ताह नंबर 3 की दैनिक पाठ्य योजना आपको रजिस्टर में किस प्रकार से लिखनी है। लेकिन यदि अभी तक आप लोगों ने सप्ताह नंबर 1 और सप्ताह नंबर 2 की दैनिक शिक्षण पाठ्य योजना रजिस्टर में नहीं लिखी है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और जो वीडियो में बताया गया है उसके अनुसार आप लोग रजिस्टर में लिख सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रखर राजस्थान से संबंधित आगे आने वाले सप्ताहों की कार्य योजना भी आप लोगों तक पहुंचती रहे और साल दर्पण स्टाफ वीडियो और शिक्षा से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे वैसे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग साप्ताहिक शिक्षण योजना का प्रिंट आउट रखकर अपने साथ में रख लीजिएगा और दैनिक शिक्षण योजना किस प्रकार से बनानी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उसके अनुसार आप लोग अपने रजिस्टर में उसको सेम टू सेम लिख सकते हैं। सप्ताह नंबर 3 के अंतर्गत जो विषय वस्तु रहेगी वो ते, पे, गे, बे, उ, ए, उ, ओ, औ और मात्रा ई और उ से संबंधित शब्दों को, अक्षरों को पढ़ाना और बच्चों को समझाना होगा। सबसे पहले आपको यही कार्य करना है कि आप लोगों ने सप्ताह 1 और सप्ताह 2 में जो पढ़ा है बच्चों को उसको पुनरावृत्ति वापस से कर लेनी है। उसके बाद समूह ए और बी को जो मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत आप लोगों को बच्चों को कविता चार्ट दिखाना है और जो कार्ड नंबर 23 है जो कि आपको एबल किट में मिला होगा उसके आधार पर कविता को हाव भाव से आपको समझाना है और कविता में आई हुई जो मुख्य बातें हैं उसको चर्चा करनी है और बच्चों से कहना है कि इस कविता को आप लोग किस प्रकार से और भी आगे बढ़ा सकते हैं। डिकोडिंग के अंतर्गत आप लोगों को ते, उ, ए, ओ के फ्लैश कार्ड और मात्रा ई की मात्रा पर आप लोगों को काम करना है। इसमें आपको क्या करना है कि संबंधित वर्णों से बनने वाले चित्रों के नाम की प्रथम ध्वनि बच्चों से पूछना है। आप लोगों को कार्ड दिखाना है जो कि ऊपर ये शब्द दिए गए और उनसे पूछना है कि इस चित्र का प्रथम शब्द कौन सा होगा। साथ ही शब्द के प्रथम, मध्यम और अंतिम शब्द से बनने वाले नए शब्द भी आप लोग विद्यार्थी से पूछ सकते हैं। वर्ण कार्ड के माध्यम से संबंधित वर्ण की पहचान आप लोगों को करवाना है। समूह बी वाले बच्चों से आप लोगों को बच्चों को वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाने में कहे और शिक्षक उसके सामने एक एग्जाम्पल देगा और कुछ समय बाद बच्चों द्वारा जो नए शब्द बनाए गए बच्चों ने उसको कक्षा के सामने उसको पढ़वाना है। इसी तरह से धारा प्रवाह पठन और समझना के अंतर्गत समूह ए के जो विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों से आप लोगों को शब्द काट का पठन करवाना है और साथ में नए शब्दों का अर्थ बताना और साथ ही जो नए शब्द बच्चों ने बनाए हैं उसको वाक्यों में प्रयोग करवाना आप लोगों को बच्चों को सिखाना है। समूह बी वाले बच्चों को आप लोगों को जो कविता काट है जिसके के अंदर 8 से 10 पंक्ति की कविता होगी उसको आपको बच्चों से पढ़वाना है और इससे जुड़े हुए कुछ काल्पनिक प्रश्न आप लोगों को बच्चों से पूछना है। इसके लिए आप लोग कक्षा 1 और 2 की जो गतिविधि कार्ड संख्या 24 काम में ले सकते हैं और जो हिंदी विषय की कार्य पत्रक 50 है वो भी आप लोग काम में ले सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको लेखन करवाना है समूह ए और समूह बी की जो सीखे गए वर्ण है मात्रा से बनने वाले 3 से 4 शब्दों का लेखन कार्य आप लोगों को करवाना है। इसके लिए आप लोग हिंदी विषय की कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 6, 7 और 9 यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये साप्ताहिक कार्य योजना है। अब इसी साप्ताहिक कार्य योजना को मैं आप लोगों को डे बाय डे जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना जो आपको रजिस्टर में लिखनी है किस प्रकार से लिखनी है वो अभी हम लोग आगे सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दैनिक शिक्षण कार्य योजना आपको किस प्रकार से लिखनी है। तो आप लोगों को अपना रजिस्टर ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आप लोगों को ये तो आपने लिख देना है कि कक्षा 6 से 8 विषय हिंदी सप्ताह 3। इस सप्ताह का जो मुख्य टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ध्वनि से शब्द तक पठन, लेखन और भाषा का विकास। नीचे आप लोगों को विषय वस्तु भी सेम टू सेम लिख देनी है। पहले दिन आप लोगों को पुनरावृत्ति और शब्द पठन के बारे में लिखना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो इसका जो उद्देश्य रहेगा पूर्व में सीखे वर्ण और शब्दों की पुनरावृत्ति करना, बच्चों में आत्मविश्वास के साथ पठन शब्द पठन की आदत विकसित करना। आपको इसी तरह से उद्देश्य, गतिविधि और उपलब्धि में अपने रजिस्टर को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है और जैसे यहाँ पर बताया गया वैसे आप लोग रजिस्टर में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या गतिविधि करेंगे, बोर्ड पे कुछ आपको शब्द लिखना है जैसे मन, कल, नल, है ना, तन, हल, वन, काम, नाम, राम, लाल और हाल। और बच्चों से बारी बारी से इन शब्दों को पढ़वाना है। जो बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे थे उन्हें समूह में अभ्यास करवाया गया।
तो ये आप लोग गतिविधि में लिख दीजिएगा। इससे बच्चों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? अधिकांश बच्चे बिना झिझक शब्द पढ़ने लगे, कमजोर बच्चों में भी शब्द पहचानने की क्षमता में सुधार आने लगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहले दिन की कार्य योजना लिख सकते हैं। दूसरे दिन की जो कार्य योजना रहेगी उसके जो टॉपिक रहेगा ध्वनियों से पहचान, है ना, दिनांक आप लोग लगा दीजिएगा। इसको भी हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो दूसरे दिन का जो उद्देश्य रहेगा वर्ण, ते, पे, घे, बे की ध्वनि एवं स्वरूप पहचान करवाना। इसी प्रकार से वर्ण और चित्र के संबंध को समझाना। इसके लिए गतिविधि आप लोग करेंगे, फ्लैश कार्ड आपको दिखाकर बच्चों से ध्वनि बुलवाई गई, चित्र कार्ड के माध्यम से प्रथम ध्वनि पहचाना, जैसे बे से बल्ला, जैसे तरबूज का चित्र है तो इसको आपको लिखना है तय, है ना। इस प्रकार से चित्र के माध्यम से बच्चों को कहना है कि बच्चों चित्र को देखकर बताओ इसकी पहली ध्वनि कौन सी होगी। इसी प्रकार से आप लोगों को मौखिक रूप से ध्वनि खेल खिलवाना है, पहली ध्वनि बताओ, ये आप लोगों को खेल खिलवाना है। ये आप लोग गतिविधि में लिख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी ते, पे, घ, बे ध्वनियों को पहचान सकेंगे, चित्र देखकर सही वर्ण से मिलान कर सकेंगे। तो ये दूसरे दिन की दैनिक कार्य योजना आप लोग अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। आपको इसमें कुछ और जोड़ना है तो आप लोग जोड़ भी सकते हैं, यदि आपको कुछ हटाना तो आप लोग हटा भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी है, सफिशिएंट है। ना तो इसे कम कर सकते हैं, ना इसमें ज्यादा लिख सकते हैं। लिखने के लिए बहुत सारा है, लेकिन लिखने से, पेज भरने से कोई अर्थ नहीं है। जितना आवश्यकता है वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है। तीसरे दिन की दैनिक कार्य योजना का जो टॉपिक रहेगा स्वर मात्रा अभ्यास। इसमें हम लोग उद्देश्य में लिखेंगे उ, ए, उ, ओ, औ तथा मात्रा ई, उ का प्रयोग समझाना, शब्द निर्माण में स्वर मात्रा जोड़ना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे फ्लैश कार्ड से स्वर व मात्रा जोड़ना, जैसे के प्लस उ तो इससे बन गया कु। इसी प्रकार से ते प्लस ई, ती। तो ये आपको गतिविधि में लिख देना है और बच्चों को शब्द खेल खिलवाना है, मात्रा जोड़ो और शब्द बनाओ। बच्चों से बोर्ड पर मात्रा वाले शब्द लिखवाना। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी स्वर और मात्राओं का सही प्रयोग कर पाएंगे और मात्रा जोड़कर नए शब्द बना सकेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे दिन की दैनिक कार्य योजना आप लोग रजिस्टर में लिख देनी है। चौथे दिन की कार्य योजना का टॉपिक रहेगा कविता व मौखिक भाषा का विकास। इसका जो उद्देश्य है कविता पठन व भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से मौखिक भाषा विकसित करना, साथ ही कविता की मुख्य बातें समझाना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे कविता कार्ड, गतिविधि कार्ड 23 से कविता पठन करवाया गया, बच्चों से हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, कविता पर काल्पनिक आधारित प्रश्न पूछना, जैसे अगर तुम कविता के पात्र होते तो क्या करते। इस प्रकार की गतिविधि आपको करवानी है और रजिस्टर में भी लिखनी है। इससे जो हमें उपलब्धि प्राप्त होगी, विद्यार्थी कविता का भाव समझ सकेंगे, अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त कर सकेंगे। तो ये आप लोगों को चौथे दिन की गतिविधि लिख देनी है। पांचवें दिन की गतिविधि है डिकोडिंग और शब्द निर्माण। तो यहाँ पर उद्देश्य हम लोग लिखेंगे ध्वनि और प्रतीक का संबंध बनाना, नए शब्द बनाना और पढ़ना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे समूह ए में वर्ण कार्ड के प्रथम, मध्यम और अंतिम ध्वनि की पहचान करवाना, समूह बी में वर्ण कार्ड जोड़कर शब्द बनाना और पढ़ाना और शब्द सीढ़ी खेल खिलवाना, एक शब्द से अगला शब्द बनाना। उपलब्धि बच्चों को क्या प्राप्त होगी? विद्यार्थी वर्ण ध्वनि संबंध समझेंगे और शब्द निर्माण और पठन कौशल विकसित होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पांचवें दिन की कार्यविधि भी लिख देनी है। कोशिश करें कि आप लोग एक ही पेज पर पूरे सप्ताह की कार्यविधि लिख सके। अगले और लास्ट दिन यानी कि छठे दिन में आपको लेखन कौशल के बारे में लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में थोड़ी सी आसानी रहे। उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे वर्णों और मात्राओं का प्रयोग कर लेखन करवाना, वाक्य लेखन की ओर अग्रसर करना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे सीखे गए वर्णों से 3 से 4 शब्द लिखवाना, मात्रा सहित शब्द लिखवाना और छोटे छोटे वाक्य बनाना, जैसे राम नाम लिखता है। और भी आप लोग अपने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर और भी शब्द लिख सकते हैं। इससे उपलब्धि प्राप्त होगी, विद्यार्थी शुद्ध लेखन कर सकेंगे, नए शब्दों और वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। तो ये छठे दिन की कार्यविधि आप लोगों को लिख लेनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सप्ताह 3 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना कक्षा 6 से 8 विषय हिंदी की अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने हिंदी शिक्षक साथी के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने रजिस्टर में लिख सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सप्ताहों को भी इसी प्रकार की दैनिक शिक्षण कार्य योजना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग हरदम अपडेट रहे। जैसे कि साथ साल दर्पण, स्टाफ एसएसओ आईडी से संबंधित भी ऑनलाइन जो जानकारी होती है उसकी जानकारी भी सबसे पहले आप तक
पहुंचती रहे।